अजित पवार बहुत खुश होंगे इस पूरी स्थिति से साहिल। बिल्कुल 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 बहुत खुश है। दो वजह से खुश है। एक तो ये कि चाचा का जो चैलेंज था ना उससे वो बच गए। मतलब 41 उनके खुद के लोग भी 30 से ज्यादा नहीं लेके जा रहे थे आंकड़ा, तो उनके लिए तो बम्पर लॉटरी लग गई। 41 इज लाइक उनके लिए ड्रीम हो गया एकदम। और दूसरी बात यह है ना कि फडणवीस के साथ उनकी अच्छी जमती, तो कम से कम उनको इतना पता है कि सरकार में अड़चन तो नहीं आएगी उन्हें सरकार चलाने में, उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री भी मिल जाएगी। और आगे का सोचने के लिए जो एक ब्रीदिंग पीरियड उनको चाहिए था ना वो उनको मिल जाएगा। क्योंकि अगर 30 से नीचे रहते तो ना सरकार में हैसियत रहती ना राजनीति में हैसियत रहती। और बिना सत्ता के पार्टी चलाना ये उन्होंने कभी किया ही नहीं, तो उनके लिए भी वही चैलेंज होता जो शिंदे के लिए चैलेंज है। और अजित पवार की वजह से बीजेपी के पास बेटर बार्गेनिंग चिप है एकनाथ शिंदे के सामने। एब्सोल्युटली उनके लिए बेटर बार्गेनिंग चिप है। और जो बिहार पैटर्न की बात कर रहे हैं ना, वो अजित पवार खुद बिहार पैटर्न की बात कर रहे हैं, और वो तो मुख्यमंत्री पद आप रख लो ये भी कहने के लिए तैयार है। क्योंकि उनका बार बार ये कहना है कि भाई हम लोग दोनों अलग अलग विचारधारा के हैं, लेकिन प्रैक्टिकली साथ में आकर सरकार चला सकते हैं। दोनों का लिमिटेशंस हमें पता है, और उसी लिमिटेशन पे हम लोग आगे चलेंगे तो दोनों का भला होगा। वो झंझट नहीं है कि मैं हिंदुत्ववादी असली कि आप हिंदुत्ववादी असली। ये मुद्दों का लेकर अपने झगड़े नहीं होंगे, प्रैक्टिकल पर्पज से झगड़े होंगे। तो हमेशा जो प्रैक्टिकल या कहते हैं हम लोग जिसे कहते हैं कि बिजनेस दोस्ती होती है ना, वो ज्यादा ठीक चलती है। इमोशंस आ गए तो दिक्कत होना शुरू हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला मामला है, तो उनको फ्रेंड्स विद बेनिफिट ज्यादा बेटर लगता है मेरे ख्याल से अजित पवार, और वो उससे बेटर काम कर सकते हैं। इसलिए देखो ना 2014 तक जिन्होंने उनको विलन बनाया उन्हीं के साथ में ठीक से काम करने की तैयारी उनकी, ये उन्होंने चाचा से सीखा है। तो 99 में कांग्रेस से बाहर निकाला गया उनको, फिर भी कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाते समय उनको दिक्कत नहीं आई। ही कुड सिट ऑन द सेम टेबल और बना लिया उन्होंने। उसी तरीके से अजित पवार को भी वो दिक्कत नहीं आई कि देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलेंगे, बात करेंगे और सरकार में चले जाएंगे। तो वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा खुश है आज की स्थिति में, और ये सर्वाइवल की भी खुशी है। हो सकता है कि आगे बढ़ने के लिए भी उनको काम आ जाएगा। मैंने अजीत पवार के एक नजदीकी को पूछा कि फिर इस सब में अजीत पवार क्या कह रहे थे। उन्होंने कहा अजीत पवार वॉज वेरी क्वाइट एंड स्माइलिंग। अजीत पवार ने कुछ ज्यादा नहीं कहा। प्रफुल्ल पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कर दी दिल्ली में अजीत पवार के लिए, ताकि एक इमेज जाए कि अब अजीत पवार नेशनल लीडर बन गए हैं, नेशनल पार्टी के हैं। और प्रफुल्ल पटेल शायद चाहते हो कि उनको यूनियन मिनिस्टर बनाया जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि जून के महीने में जब नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, तब एनसीपी को ऑफर किया गया था कि आपको एक एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाएगा। जो प्रफुल्ल पटेल ने कहा नहीं, मैं पहले केंद्रीय मंत्री था, मैं एमओएस नहीं बन सकता। अब दोबारा उनकी कोशिश हो सकती है कि इस बार मुझे यूनियन मिनिस्टर बनाया जाए। और ये बात अमित शाह के मीटिंग में नहीं उठी, लेकिन आप देखेंगे अगले 1-2 महीने में कोशिश रहेगी एनसीपी अजीत पवार गुट की कि कम से कम हमें एक इंपॉर्टेंट फुल कैबिनेट रैंक मंत्रालय मिले। तो अजीत पवार एक अलग टेंजेंट पे है। वो जानते हैं उनकी महाराष्ट्र में लिमिटेशंस है, और वो जानते हैं अगले 2-2.5 साल वो कुछ नहीं कर सकते। अगले 2-2.5 साल वो फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर उनको मिले वो उसे कंटिन्यू करेंगे। उप मुख्यमंत्री पद का रिकॉर्ड एक तरह से 6ठी बार मुझे लगता है वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। बट एकनाथ शिंदे इज द वन हु इज क्रिएटिंग द हर्डल इन टर्म्स ऑफ। मैं और एक लास्ट बात आपको बताऊं, 3 दिन पहले हमने एक फ्लैश चलाया टीवी पे, एकनाथ शिंदे रिकंसाइल्ड यानी उन्होंने वो लगभग मान लिया है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तुरंत एक शिंदे सेना का नेता का फोन आया, ये कैसे आप हेडलाइन लगा रहे हैं, हम फाइटर हैं, हमने कहां गिव अप किया है। यानी आप देखिए एकनाथ शिंदे लगातार एक हार्ड बार्गेन कर रहे हैं, और उनको लगता है कि अमित शाह जी खास करके उनकी तरफदारी कर सकते हैं, क्योंकि अमित शाह की वजह से ही, और ये मैंने किताब में भी लिखा है कि अमित शाह की वजह से ही उन्होंने एक तरह से शिवसेना में बगावत की। जो भी किया आसान नहीं था उनका कहना है, और उनको लगता है कहीं ना कहीं अमित शाह उनका संरक्षण करके ये जो उनकी होम मिनिस्ट्री की डिमांड है या अन्य जो डिमांड है उसे मान जाए। तो ये हार्ड बार्गेनिंग चल रही है सौरभ भाई महाराष्ट्र में इस समय।